चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं या अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे कौन सा व्रत रखना चाहिए, मुझे कौन सा उपवास करना चाहिए जिससे मुझे जीवन में लाभ हो, मैं स्वस्थ भी रहूं और मेरी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकें। कौन सा व्रत या कौन सा उपवास आपके लिए तरक्की के और सफलता के रास्ते खोल देगा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर देगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन सा व्रत या उपवास रखना आपके लिए लाभकारी होगा। व्रत और उपवास का दरअसल महत्व क्या है और व्रत रखने के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान व्रत रखने में, उपवास रखने में रखना चाहिए। इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आप सही तरीके से ये समझ पाएं कि व्रत उपवास का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम में हर रोज की तरह जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत का या उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। साइंस कहता है कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार शरीर को आराम दो, इसलिए भी लोग व्रत रखते हैं। और आध्यात्मिक रूप से अपने मन को और शरीर को शुद्ध करने के लिए भी उपवास रखा जाता है। इसका मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना है और आध्यात्मिक रूप से उपवास का उद्देश्य मन और आत्मा को नियंत्रित करना है। अलग अलग तिथियां जो होती हैं, जैसे हमारे पंचांग में अगर हम देखें, हिंदू पंचांग में देखें तो प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक या प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक की तिथि होती है। ये अलग अलग जो तिथियां हैं, ये अलग अलग तरीके से मन पर और शरीर पर असर डालती हैं, जिसको ध्यान में रख करके अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास या व्रत का विधान बनाया गया है। वैसे तो दिन के उपवास का मामला क्या है वो आगे हम बताएंगे, लेकिन मेनली जो मन पर इसका इफेक्ट होता है, मन पर इसका प्रभाव होता है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी खास तिथि पर, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो तिथियों पर उपवास रखने की बात कही गई है। विशेष तिथियों को जब आप व्रत उपवास रखते हैं तो उससे आपका शरीर और मन शुद्ध होता है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब क्या है? उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। तो जब आप अनाहार रह करके निराहार रहते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते हैं, तो मन जो है वो संस्कारों से मुक्त हो जाता है। क्यों?
अन्न के अंदर भी संस्कार होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर आदमी का अनाज मत खाओ, हर आदमी का नमक मत खाओ। वो संस्कारों की वजह से ही कहते हैं। इसीलिए जब आप अन्न नहीं खाते, अनाहार रहते हैं और उसके बाद उपवास करते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं और तब जो प्रार्थना करते हैं, उससे आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि व्रत रखने के नियम क्या हैं, व्रत कैसे रखा जाए। क्योंकि व्रत का मतलब तो आजकल फेस्टिवल है, बढ़िया पूड़ी आलू बन रही है, बढ़िया दही की लस्सी पी रहे हैं और व्रत भी रह रहे हैं। ये कौन सा व्रत है आप ही जानिए। व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें एक घूंट भी जल नहीं पीते। हमारी तमाम माताएं, तमाम बहनें करवा चौथ पर, तीज के मौके पर, जीवित पुत्रिका के समय में निर्जल व्रत रखती हैं। और दूसरा व्रत होता है फलाहारी या जलीय व्रत, यानी फल खाकर जल पीकर रखा जाने वाला व्रत। जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, जिसको बीपी ना हो, शुगर ना हो, थायराइड की प्रॉब्लम ना हो, जो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसी व्यक्ति को निर्जल व्रत रखना चाहिए जो 100% ठीक हो। बाकी लोगों को या सामान्य लोगों को जलीय उपवास रखना चाहिए, लिक्विड लेकर के उपवास रखना चाहिए। यानी नींबू पानी पी लें आप, या आप ग्रीन टी पी लें, या गुनगुने पानी में शहद डाल करके पिएं, लिक्विड चीजों पर उपवास रखें। और व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में लगाना चाहिए। यानी व्रत को उपवास में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। आप दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, 24 घंटे आप अनाहार रहते हैं, वो व्रत है, वो अनशन है। वो उपवास तब होगा जब आप ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करेंगे, जब व्रत के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर की पूजा में लगाएंगे। जहां तक संभव हो नींबू पानी पी के, गुनगुना पानी पी के या जल पी करके उपवास रखना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी फलाहार करिए। अब ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया है फलाहार करने को, तो सुबह 12 केले, शाम को 12 केले खा लिए। पंडित जी ने तो कहा था फलाहार करो, तो पेट भर लिए और व्रत भी रख रहे हैं। फलाहार तभी करिए जब बहुत जरूरी हो, कि लग रहा हो कि जान नहीं बचेगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तब आधा सेब खा लिया, एक केला खा लिया। ये बात समझ में आती है। लेकिन खूब खूब दवा के फल खा के उपवास रखना, यह भी मूर्खता है। व्रत जब समाप्त करें तो अगले दिन के सूर्योदय के बाद समाप्त करें, और नींबू पानी पीकर पेट जब खाली रहे तो एकदम खूब सारा खाना, पूरी हलवा मत खा लीजिएगा। नो फीस्ट आफ्टर फास्ट, यानी उपवास के बाद दावत नहीं होनी चाहिए। नो फीस्ट आफ्टर फास्ट। तो उपवास के बाद पहले नींबू पानी पीजिए और हल्के भोजन से फिर आगे शुरुआत कीजिए। और जब व्रत समाप्त कर रहे हैं तो समाप्त करने के पहले भोजन का या अन्न का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। अब एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसे जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तिथि और दिन के उपवास में अंतर क्या है। कुछ लोग एकादशी का उपवास रखते हैं, वो तिथि है। कुछ लोग अष्टमी का उपवास रखते हैं, वो तिथि है। कुछ लोग मंगलवार का रखते हैं, कुछ बृहस्पतिवार का रखते हैं, कुछ शनिवार का रखते हैं। ये दिन के उपवास का और तिथि के उपवास का अंतर क्या है, मामला क्या है। देखिए, तिथियों का मन पर अलग अलग असर पड़ता है। सप्तमी तिथि को जैसा मन आपका रहेगा, अष्टमी तिथि को वैसा मन रहे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि तिथियां जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा से चलती हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का आपके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तिथियों पर उपवास इसके आधार पर बनाया गया है। दिनों का ग्रहों से कोई विशेष संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोमवार के दिन चंद्रमा एक्टिव हो जाता है या शनिवार के दिन शनि की डिग्री बदल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल सुविधा के लिए किया गया है। हालांकि पाश्चात्य देशों में, विदेश का जो ज्योतिष है वो ये जरूर बताता है कि मंडे को जन्म होगा तो कैसा होगा, ट्यूसडे को जन्म होगा तो कैसा होगा। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये उनकी मान्यता है। लेकिन मोटे तौर पे दिनों का ग्रहों से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। हमने ग्रहों के साथ उसका संबंध जोड़ दिया है। और दिनों का अलग से मन पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मंगलवार के दिन ही मंगल की स्थिति मजबूत हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को ही मुझे नुकसान होता है। अरे शनिवार को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार सोचते हैं कि शनिवार को नुकसान हो। यह साइकोलॉजिकल है। दिनों का आपके मन से कोई खास लेना देना नहीं है। इसीलिए दिनों का उपवास मानसिक रूप से आपको सांत्वना दे सकता है, साइकोलॉजिकली आपको फायदा पहुंचा सकता है। वास्तव में दिनों के उपवास से कोई फायदा नहीं होता। आप श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से रखते हैं तो थोड़ा बहुत जो फायदा होता है वो आपकी श्रद्धा का होता है, वो आपके भाव का होता है, वो आपके प्रेम का होता है, दिनों का नहीं होता है। और जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसकी कृपा आपको मिलती है। तो दिनों में आपकी श्रद्धा काम करती है, उसमें साइंस काम नहीं करता है। यह केवल निराहार रहने की प्रक्रिया है। जो लोग दिन का उपवास रखते हैं कि मंगलवार का रखेंगे, शनिवार का रखेंगे, वो उनकी श्रद्धा की वजह से काम कर सकता होगा, बट इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। ज्यादातर ये निराहार रहने की, शरीर को ठीक रखने की एक प्रक्रिया हो सकती है। अब एक अहम सवाल है, कौन सा उपवास रखना चाहिए? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया मैं एक उपवास रखना चाहता हूं, हफ्ते में 15 दिन में कौन सा उपवास रखूं कि मेरे लिए फायदा हो, मुझे लाभ हो इसका। देखिए, अगर उपवास रखना है तो एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या अमावस्या, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक और एकादशी से लेके अमावस्या तक मन पर तिथियों का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए एकादशी का रख सकते हैं, प्रदोष यानी त्रयोदशी का रख सकते हैं, पूर्णिमा या अमावस्या। पूर्णिमा अमावस्या महीने में एक एक आती है और एकादशी 2 आती है, प्रदोष 2 आते हैं। तो आप चाहें तो ये उपवास रख सकते हैं, चाहे दोनों एकादशी रखिए, चाहे दोनों प्रदोष रखिए, चाहे एक पूर्णिमा एक अमावस्या रखिए, इससे फायदा होगा आपको। और इनमें भी एकादशी का जो उपवास है वो सर्वोत्तम उपवास है। एकादशी का उपवास एक ऐसा उपवास है जिसको रखने से मन की बीमारियां दूर होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समाप्त होती है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाओगे तब एकादशी का व्रत रखना, या जिन महिलाओं के पति नहीं है उनको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन महिलाओं के पति नहीं है केवल वही एकादशी का उपवास रखेंगी। एकादशी का उपवास कोई भी रख सकता है। ये वैज्ञानिक भी है और धर्म सम्मत भी है। अगर आप नियमित रूप से मान लिया महीने में उपवास नहीं रख पाते, नहीं हो पाता है आपसे, तो साल में 2 बार नवरात्रि आती है। ये भी ऋतुओं के संधिकाल पर पड़ती है। चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में ऋतु परिवर्तन होता है, उस समय ये नवरात्रि पड़ती है और उस समय की तिथियां शरीर पर और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। तो कम से कम साल में जो 2 बार नवरात्रि आती है उसका अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा। और उपवास जब भी रखें बेहतर होगा कि जल ग्रहण करें। जैसे गुनगुने पानी में शहद मिला करके पिएं, नींबू चीनी पानी पिएं, फलों का रस लें। और अगर फल ग्रहण करना है तो केवल रसदार फल ग्रहण करें, जैसे ऑरेंज, संतरा, मौसमी। इसका फल का रस ग्रहण करें या ये फल खाएं तो कम से कम शरीर की सफाई होगी। अब आप बढ़िया से 12-12 केले खाएंगे और कहेंगे मैं उपवास हूं, तो ये कोई उपवास नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली आपको जो भी फील होता है वो होता रहे। तो व्रत उपवास के पीछे का साइंस हमने आपको बता दिया कि दरअसल साइंस क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई घर शुभ या अशुभ होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा घर बड़ा अशुभ है, जब से यहाँ आया हूं मैं तब से मेरी जिंदगी नरक हो गई है, तब से मैं प्रॉब्लम में आ गया हूं, जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको व्रत और उपवास के नियम के बारे में, इसकी वैज्ञानिकता के बारे में बता रहे थे। बात आपके दर्शकों से करेंगे और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुरेखा हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेखा बताइए। जी सर। बोलिए सुरेखा जी। मुझे पता करना है, इसका डेट ऑफ बर्थ 22/9/99। 22/9/99। सहारनपुर का जन्म है। समय क्या है? 7:25 शाम के। और जन्म स्थान है कानपुर, सहारनपुर, यूपी। सहारनपुर। जी पूछिए, क्या प्रश्न है?
एक तो मुझे इसके फ्यूचर में ये किस फील्ड में जाए, एलएलबी करना चाह रही है, ये आगे एलएलबी इसके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। और ये थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर भी है। कुंडली जो बनती है इनकी, इसके हिसाब से इस कुंडली में 2 क्षेत्र करियर के लिए बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। मेष लग्न है, राशि मकर है इनकी। या तो ये कानून के क्षेत्र में जाएं, लॉ कर लें, लॉ करके जुडिशरी में जा सकती हैं। और दूसरा क्षेत्र है टीचिंग जॉब, शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकती हैं। यानी लॉ या टीचिंग फील्ड में जाना इनके लिए बेहतर रहेगा। इस कुंडली में हेल्थ फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा केतु के साथ है, लग्नेश अष्टम भाव में चला गया है, तो थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसे दुरुस्त करने के लिए आप अपनी बिटिया को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। एक देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की सवेरे इनको मूंगा पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि व्रत और उपवास के पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सुबह उठ करके बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीजिए। ये अमृत की तरह पानी काम करेगा। इससे आपका शरीर विषमुक्त होगा और त्वचा की जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर होगी। चलिए राशियों पर एक नजर डाल लेते हैं, आज का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें, हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही शुभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, किसी भी तरह का वहम ना पालें, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग आपके बन रहे हैं, किसी मित्र का सहयोग आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, ऊट पटांग अंट शंट खाने से बचिए, आराम का ख्याल रखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अभी विवाह के मामलों में देरी होगी, करियर में सफलता के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%।
प्रतिशत। कुंभ राशि, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, पूजा उपासना का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, राम जी हैं हमारे साथ हमीरपुर से, उनसे बात करते हैं। राम जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी जो है मेरी जो 66 की पैदाइश है और मेरा एक मुकदमा चल रहा है नौकरी का, जहाँ झांसी में जो है वो कब तक फाइनल हो जाएगा? आपको पूरी जन्म तारीख नहीं पता है अपनी? मेरी 66 है और आगे नहीं मालूम। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताते हैं उसके हिसाब से अगले साल आपके मुकदमे का समाधान होने का संकेत दिखाई दे रहा है। अगले साल मई से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय है, इसमें मुकदमे का समाधान होगा, मुकदमे का निपटारा होगा और ये समाधान, ये निपटारा आपके पक्ष में होगा, ये संभावना दिख रही है। सिर्फ एक काम करिए, रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए, लेकिन रोज सवेरे सूर्य को सादा जल, प्लेन वाटर आप चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर के उतार चढ़ाव से आपको बचना होगा। धन और निवेश के मामलों में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। साल के अंत में आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई घर शुभ या अशुभ होता है या नहीं होता। देखिए, कोई भी घर शुभ या अशुभ नहीं होता। घर में रहने वाले लोगों के संस्कार या तरंगें उसे शुभ या अशुभ बनाती हैं। अगर घर में अशुभता रहती है तो घर में निरंतर कीर्तन करें, निरंतर भजन करें, इससे घर की अशुभता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।